परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम है कहकशां और मैं हूँ आपकी होस्ट इशरत अली। नाज़रीन, जब बात की जाती है इंसान की कि जो अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, बेहतरीन तख्लीक है, तो जब हम इंसान की बात करते हैं तो हर इंसान आगाज़ पैदाइश से लेकर जितने दिन जितने साल इस दुनिया में रहता है तो बहुत से अच्छे काम भी करता है, बहुत से काम ऐसे करता है कि जो हमें नहीं करना चाहिए। हमसे ख़ताएँ सरज़द होती हैं क्योंकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, गलती का पुतला है। लेकिन अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह का बेशक हम पर बड़ा करम है, मेहरबानी है, नवाजिश है कि उसने एक दरवाज़ा हम पर ऐसा खुला रखा है कि हमारी बख्शिश हो जाती है, हम गुनाहों से पाक हो जाते हैं, और वो है तौबा का दरवाज़ा। एक मरतबा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया कि एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में जाता है। सहाबा कराम बड़े हैरान हुए सुनकर कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर गुनाह कैसे जन्नत में ले जा सकता है? तो आपने फरमाया, वो गुनाह जिसकी वजह से इंसान पशेमानी महसूस करे, तौबा करे, नदामत के आंसू उसकी आंखों में आए, तो वो गुनाह उसे जन्नत तक लिए जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज इसी हवाले से बात करेंगे, तौबा की हकीकत मालूम करना चाहेंगे, तौबा की फजीलत मालूम करना चाहेंगे, और बेहतरीन तौबा क्या होगी ये मालूम करना चाहेंगे, तौबा का तरीक़ा मालूम करना चाहेंगे। यकीनन हम सबको आना चाहिए क्योंकि हम सबसे ख़ताएँ सरज़द होती रहती हैं। हमें पता होना चाहिए कि तौबा का तरीक़ा क्या है, बेहतरीन तौबा क्या है, और अल्लाह ताला की बारगाह में जो की हुई तौबा है वो किस तरह से कबूल होती है। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं हमारी इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी की बेहतरीन आलिमा मोहतरमा नूरुस्सबा साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। नूरुस्सबा साहिबा बहुत अच्छे से बताती हैं, आज भी यकीनन हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तौबा, तौबा के एक तो लफ्ज़ी मानी हमें बता दीजिए, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या तौबा इंसानी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तौबा जो है वो ताबा यतूब से है, और इसके लफ्ज़ी मानी, लुग़वी मानी है पलट आना, रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में हमेशा के लिए निदामत लेकर आना और ताइब हो जाना अपने गुनाहों से। ठीक है। और सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह नूर की आयत मुबारका है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो जनाब, ये जो तौबा है ये बिल्कुल इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, उससे ख़ताएँ लफ्ज़िशें सरज़द होती रहती हैं, और वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा लेकर हाजिर होता है, यानी अपने गुनाहों पर नादिम होता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। और परवरदिगार की रहमत इतनी वसी है, बख्शिश वाली है, कि वो अपनी वसी बख्शिश वाली रहमत में अपने बंदों को ढांप लेता है। जिस तरह माँ अपने बिलखते हुए रोते हुए बच्चे को संभाल लेती है, उसी तरह अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, और बल्कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। क्या बात है। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह ताला तो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा निदामत है, यानी निदामत ही तौबा है। जब निदामत महसूस हो गई, गलती महसूस हो गई, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, रो पड़े, अल्लाह ताला को अपने बंदे की यही अदा बहुत पसंद है। कितनी प्यारी बात है। आप ये देखिए कि हम एक तो हम गुनाह करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम किसी के साथ कोई बुरा काम करें, किसी को नाराज़ करते हैं, इंसानों को, तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। बहुत से तो हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की दीन तो देखिए ज़रा, कि अगर हमने तौबा की तो ना सिर्फ ये उसने उस तौबा को कबूल किया, बल्कि हमें इनामात से नवाज रहा है। कितनी प्यारी बात है। अच्छा, तौबा की फजीलत और इसका सवाब भी मालूम करना चाहेंगे। देखिए, तौबा जो है वो इंतहाई फजीलत वाली बात है, और तौबा करने वाला जो है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی اور نہ صرف یہ کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے درجات کی بلندی، اور توبہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سہارا دینے کے لیے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اور بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معصوم ہیں اور خطاؤں سے پاک ہیں، اور آپ اپنی امت کو سہارا دے رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی یعنی امی لقب ہوں لیکن میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اور آپ توبہ کی فضیلت یہ دیکھیے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو درجات کو بلند فرما دیتا ہے، توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ رزق میں فراخی کا سبب ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص کسی امام کے پاس آئے، کسی ولی کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ تنگ دستی ہو گئی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر تیسرے آئے، انہوں نے کہا ہمیں تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کہ تم استغفار طلب کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ تینوں افراد آئے، ان کے مسائل الگ تھے، آپ نے سب کو حل ایک ہی بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برساتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ آل اولاد کے ذریعے قوتیں عطا فرماتا ہے، اور تمہارے لیے باغات اگا دے گا اور تمہارے لیے سبزہ اگا دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک توبہ ہے اور 1000 نعمتیں ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً اس بات کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ بھی استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو تم بھی استغفار کرو۔ جب وہ ہستیاں استغفار کر رہی تو ہمیں تو ہر دم استغفار کی ضرورت ہے۔ اچھا، استغفار کرنے کا ایک تو طریقہ بتا دیں، اس کی فضیلت بتا دیجیے۔ دیکھیے، استغفار کرنے کے لیے ضروری ہے، طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کیے، حق تلفی کا گناہ ہے، اور اگر کسی کا مال کھایا ہے تو اس کا مال لوٹا دے، کسی کے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے، سب سے پہلے مال اگر اس کا لیا ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، یا کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور کسی کا کسی بھی طرح سے کوئی حق لیا ہے، دنیاوی حق لیا ہے یا جو بھی ہے، اس سے سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ۔ یہ بھی تو ہے نا، یتیم کا جو مال کھاتے ہیں کہ بھائی سر پر جو ہے والدین کا سایہ نہیں ہے، اب چچا کفیل ہے، یہ تایا جو بھی رشتے والا کفیل ہے، رشتے دار، تو وہ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کے اوپر اپنا حق جتا لیتے ہیں، اس کے اوپر غاصب ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ یتیم بچہ وہ بالکل ایک طرف، پوری زندگی کے لیے وہ ایک طرف ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، یتیم کے مال کھانے والے کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے، اور اسے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ یتیم کا مال اس کے پاس امانت ہے، اور جو اس امانت میں خیانت کرے گا، کیونکہ یتیم جو ہے وہ کمزور ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا، تو قیامت کے دن وہ اس امانت کا بوجھ اٹھا کر وہ شخص اپنے پیٹھ پر لائے گا اور رسوائی کا سبب ہوگا میدان حشر میں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں قیامت میں اس حال میں کہ وہ اپنی پیٹھ پر کسی چیز کا بوجھ اٹھائے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا، یا آپس میں بھی ایک دوسرے کا حق مار دینا، یا کسی بھی طریقے سے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، حضرت بی بی حوا نے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے لغزش ہم سے؟ کیونکہ شیطان حاسد ہے۔ اور آپ توبہ کی فضیلت دیکھ لیجئے کہ ہمیں کتنا ابھارا جا رہا ہے توبہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ شیطان لعین نے کہا کہ یا اللہ، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں انہیں ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اور انسان اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بھی پہنچ گیا ہو، اس وقت بھی اگر اس کی نگاہیں بارگاہ الہی کی طرف اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بخاری مسلم کی ایک مستند روایت میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے بڑے عالم کے پاس گیا اور کہا کہ میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل کر کے وہ ایک اور عالم کے پاس گیا
तो उसने कहा कि हाँ फलां जगह चले जाओ, वो लोग ज़िक्र इलाही कर रहे हैं, तुम उनके साथ शामिल हो जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांगो। अभी वो चलता ही है कि क़ज़ा आ जाती है और मौत के फ़रिश्ते और रहमत के फ़रिश्ते झगड़ने लगते हैं। रहमत के फ़रिश्ते कहते हैं हमारा बंदा है, और मौत के फ़रिश्ते कहते हैं अज़ाब के कि ये हमारा, इसने ज़िंदगी भर गुनाह किए हैं। अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो ज़मीन समेट दी जाती है और एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और कहता है वो ज़मीन नापो जहाँ जाने का इसने इरादा किया है। उस ज़मीन को नापा जाता है, अल्लाह ताला उस ज़मीन को कम कर देता है, यानी उसका फासला कम हो जाता है। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरे और उसको रहमत के फरिश्ते अपनी आगोश में ले लेते हैं। आप देखिए अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी, सिर्फ इरादा जो है, बेशक सिर्फ इरादा। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं, हम ये देखते हैं ना कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रहमत वाले नाम, रहमत वाले। सिर्फ एक नाम है कि जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ हमारे ऊपर अल्लाह का कहर भी हो सकता है, और वो है क़हार। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हमारे ऊपर अपने इनामात की बारिश करे, इसीलिए तो तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा ना हम पर। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, तौबा की हकीकत भी हम जानना चाहेंगे कि तौबा की हकीकत है क्या? तौबा की हकीकत ये है कि देखिए बंदा ख़ता का पुतला है और वो उससे गुनाह सरज़द होते रहते हैं, लेकिन बंदे की जो बंदगी है वो यही है कि वो अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर ले, वो उसकी तरफ पलट जाए। उससे जितने भी गुनाह सरज़द हो रहे हैं मगर वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और एक मरतबा एक शख्स जो है वो कह रहा था अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब कर रहा था। हज़रत अली ने कहा कि ऐ शख्स ये तो झूठों की तौबा है। तो वो शख्स कहता है तो या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बता दीजिए सच्चों की तौबा कैसी है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिनके हुकूक तूने तलब किए हैं उनके हुकूक अदा कर, और दूसरी बात ये है कि तू अल्लाह से जो है वो सच्चे दिल से नादिम होकर माफ़ी मांग, रुजू कर उसकी तरफ, और अगर किसी का माल खाया है तो उसका माल अदा कर, किसी से झगड़ा हो गया है तो उससे माफ़ी तलब कर, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में तू सच्ची तौबा कर, आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करके, ये सच्ची तौबा है। बेशक। अच्छा, तौबा की हकीकत इस बात से भी हम पर वाज़ेह हो जाती है कि इसकी मिसाल कुछ उस शख्स की मानिंद है कि जिसने जहर खा लिया। अब वो जहर को, अब मौत से भी डर गया, जाहिर सी बात है जब जहर खाए तो मौत तो आएगी ना, तो मौत से डर गया। अब वो अपनी हलक में उंगली डाल कर निकालेगा, चाहेगा सारी दवा को या जहर को जो है वो उगल दे और मज़ीद दवा की तलाश में रहेगा ताकि उसका असर जो है वो ज़ाहिर हो जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि गुनाह में लज्जत होती है, तो लेकिन जब इंसान ये जान जाता है कि ये जो लज्जत आमेज़ गुनाह है शहद की तरह मीठा है, लेकिन आखिरत में जो इसकी सज़ा है वो सिर्फ जहन्नुम है, जहन्नुम ही ऐसे शख्स का ठिकाना हो सकता है। तो जब वो इस बात को जान लेता है तो फिर तौबा की तरफ रुजू करता है। नूरुसबा साहिबा, जब हमने तौबा की हकीकत को जान लिया तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग जो है वो तौबा करते हैं, हम सब तौबा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हम तौबा करते रहें, लेकिन इंसान फिर दोबारा उस तरफ मतलब गुनाह की तरफ लौट आता है। तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला क्या करेगा? देखिए इंसान की फितरत में है और इंसान मामूली गुनाहों से सरजद हो जाता है। सिर्फ फरिश्ते जो हैं वो गुनाहों से पाक हैं और जो शयातीन हैं वो इस बात से महरूम हैं कि वो अल्लाह से रुजू कर सके। सिर्फ इंसान है जो ख़ता का पुतला है और इसकी खूबी यही है कि वो रुजू करने वाला है अल्लाह की तरफ। इंसान को अशरफुल मखलूक इसीलिए कहा गया है कि वो ख़ता करता है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। देखिए कितने प्यारे अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात। और निदामत जो है वो अल्लाह के बारगाह में सब कुछ है, निदामत नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद आता है कि जब बंदे नादिम होकर आते हैं। और फिर हमारे आदम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि निदामत महसूस की, शजर ममनुआ का फल खाया, लेकिन अल्लाह से रुजू किया, रोते रहे, गिरियावजारी करते रहे, अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। अब इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाहिज़ा फरमाइए कि इतने बुलंद मकाम पर हैं और इस्तग़फ़ार की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव सूज रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तो हमें किस कदर जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। अच्छा, आपने ये फरमाया है कि जैसे कि आपने एक वाक़या भी बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ ज़िक्र इलाही में लोग मशगूल हैं तो तू वहाँ पहुँच, उस शख्स के लिए जिसका आपने भी वाक़या फरमाया बयान। तो लेकिन हम ये देखें क्या ज़िक्र इलाही में जो लोग मशगूल होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र की जो मजालिस होती हैं, क्या उसमें भी तो तौबा कबूल होती है? बिल्कुल। देखें इस्तग़फ़ार जो है वो गफ़रा से है, उसके मानी ही ये है कि आप अपने माजी में जो गुनाह किए हुए हैं उनसे मग़फ़िरत तलब करें। और जब आप औलिया अल्लाह की मजलिस में बैठते हैं तो बाज़ रवायत में आए कि 40 लोगों में से एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ 40 मोमिन मुसलमान हों उनमें एक अल्लाह का वली होता है।
تو ان کی برکت سے اور جس جگہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے سمیٹ لیتے ہیں، وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر دعا زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کی موجودگی ہوتی ہے، اگر ان کی آمین شامل ہو گئی تو توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ لیکن اس طرح کی مجالس میں تو ہم لوگ شامل ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں 5 وقت کی اذانیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر اس طرح کے محافل ہمیں میسر ہیں۔ لیکن جو بات آپ نے بتائی، میرا خیال ہے اس کا فیض ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح اٹھا سکتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھیں، قطار بنائیں صحیح سے، ایسا نہ ہو کہ 4 عورتیں وہاں بیٹھی ہیں 4 وہاں بیٹھی ہیں، تو ہمیں کیا پتہ کہ کس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھنے سے ہمارے دل کی حالت بدل جائے۔ اب ذکر کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ذکر ہے نا ناظرین، بے شک استغفار ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور جب ہم اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں سے تمام نفرتوں کو، تمام تعصبات کو، تمام گندگی کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ ایک صاف و شفاف آئینہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر وقت استغفار کی، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے کی۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے نور الصبا صاحبہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے اچھے، بہت سے نیک لوگ ہیں، ہر وقت نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا انہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا توبہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر لازم ہے؟ ہر شخص پر لازم ہے اور واجب ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آپ دیکھیے اگر انبیاء علیہ السلام جو اتنے بلند مقام پر ہیں، صدیقین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ ان کے حالات زندگی میں نظر ڈالیے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا، حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ طلب کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے شکم میں توبہ کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا استغفار طلب کرنا، آپ جس کے حالات دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی، جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی، جوش کا آ رہی ہو، خوف الہی سے اس قدر توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں پر بھی مغفرت کرتا ہے، نیکوکاروں پر بھی۔ آپ دیکھیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب تک توبہ نہیں کی تھی اور ہدایت نہیں ملی تھی، ڈاکو تھے، لوگوں کا سامان لوٹتے تھے، لیکن کرتے یہ تھے کہ ایک پرچے پر سب کا نام لکھ لیتے تھے جن کے سامان لوٹتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ کوئی حافظ قرآن تھے اور وہ تلاوت کر رہے تھے کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ وہ ایک دم کہتے ہیں اے اللہ میرا دل نرم ہو گیا، اسی وقت غائب ہوتے ہیں۔ جس کا سامان لوٹا تھا سب کو واپس کرتے ہیں۔ ایک یہودی کا بھی سامان ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک آپ سے یہ سامان نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی مومن سچی توبہ کرتا ہے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، تو وہ کچھ مٹی کے ٹھیکرے لا کے دیتا ہے، کہتا ہے آپ اس کو ہاتھ لگائیے۔ انہوں نے سچی توبہ کی تھی، جب وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی سونا بن جاتی ہے اور وہ اس کا بھی سامان واپس کر دیتے ہیں اور اولیاء اللہ کے فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ناظرین کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص گناہ کرے اور وہ مومن رہے، یعنی اگر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو مومنین کی صف سے ان کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ خطاؤں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں اور ہر وقت توبہ کی، استغفار کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم جتنے استغفار کریں کم ہے۔ اچھا نور الصبا صاحبہ، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیے نا کہ انسان کے دل میں اگر وہ نہیں بھی گناہ کر رہا، وہ بہت اچھا، بہت نیکوکار ہے، لیکن انسان کا نفس تو انسان کے ساتھ ہے، شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، کہتے ہیں 70 مرتبہ آتا ہے، تو پتہ نہیں کس وقت ہم بھٹک جائیں۔ بس اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی؟ توبہ کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیے جب سچی توبہ مل جاتی ہے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ لاؤ۔ تو یہ سچی توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح ہے۔ جب یہ مل جاتی ہے تو اپنے تمام گناہ جو ہیں وہ انسان ان پر نادم ہو جاتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ اب گناہ گار نہیں ہوگا، اب گناہ نہیں کرے گا، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے پختہ عہد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی زبان جو ہے دوسروں کو محفوظ کر دیتی ہے، یعنی اس کی زبان سے چغلی بھی نہیں ہوتی، غیبت بھی نہیں ہوتی، خاموشی اختیار کرتا ہے۔
दूसरी बात ये है कि वो नेकों की सोहबत में बैठना पसंद करता है, और तीसरी बात ये है कि उसको तन्हाई मरगूब लगती है कि वो अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करे और दुनियादारी से वो हटने लगता है। तो ये सच्ची पहचान। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसकी हालत में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि दूसरे लोग गवाही देते हैं कि इसने तौबा कर ली है, और उसकी ये सच्ची तौबा देखकर वो भी तौबा पर आमादा हो जाते हैं। ये सच्ची तौबा, ये पहचान है सच्ची तौबा की। आप हमें ऐसी ही बातें बताती हैं कि मैं तो भूल जाती हूँ कि मुझे आपसे क्या और गुफ्तगू करनी है। ये आपका बात में इतनी महब हो जाती है मैं। नहीं, हकीकत है, अल्लाह ताला बस अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं गुनाहों की, तो हम सुनते हैं ये गुनाह सगीरा हैं, ये गुनाह कबीरा हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कौन से गुनाह सगीरा कहलाएंगे, कौन से गुनाह कबीरा कहलाएंगे, कैसे पता चले? देखिए, गुनाह जो हैं वो आपने सही फरमाया, एक सगीरा है छोटे छोटे गुनाह, और एक कबीरा है बड़े बड़े गुनाह। सगीरा गुनाह जो होते हैं वो सुस्ती की वजह से होते हैं, काहिली की वजह से होते हैं, नमाज में ताख़ीर हम कर रहे हैं, किसी नेक काम में हम सुस्ती कर रहे हैं अनजाने में। और जब हम वज़ू करते हैं वो सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज तक वो सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक जुमे से दूसरे जुमे तक हमारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यानी हम माफ़ी मांगते रहते हैं। ये देखिए कि वज़ू करते हुए आज़ाए वज़ू से जो है वो गुनाह माफ़ हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। और आपने जो नमाज की बात बताई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस बात को आप जारी रखिएगा बाद में। ये जो आपने बात की ना कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो है वो, तो हम सुनते हैं ना कि नमाज कायम करें, तो यही बात आपने बताई, नमाज कायम करना यही तो है ना? लेकिन आप बताइएगा, मैं सच कह रही हूँ, वो गलत तो नहीं बता रही कि नमाज कायम करना यही है ना कि आप जब एक नमाज से दूसरी नमाज तक झूठ ना बोलें, हर बुरे काम से बचें, इस्तग़फ़ार करें और गुनाहों में मुलविस ना हो, तभी नमाज कायम रहे। बिल्कुल, नमाज कायम करना ये भी कि आप नमाज की हालत में मुकम्मल तौर पर यकसू हों अल्लाह की तरफ, दुनियावी ख्यालात ना आएँ। जैसा कि सहाबाए कराम थे कि किसी ने बाग में परिंदा देख लिया तो नमाज के बाद मुजाहिदा कल्ब के लिए पूरे बाग को वक़्फ़ कर दिया अल्लाह की राह में कि नमाज में हायल हो गया था ये परिंदा, इनकी निगाह उड़ गई थी। तो नमाज का कायम करना ये है। लेकिन एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान हमारे टाइम टेबल का गर्दिश करना, कि मिसाल के तौर पर हमने ज़ोहर पढ़ लिया, ज़ोहर से असर तक हमें ये काम करना है, और हम नमाज के बाद भी नमाज की हालत में हैं कि अब असर के बाद हमें ये करना है, और अब हमें ये करना है, अब हमें अभी भी बावज़ू हैं, हमें ये वजीफ़ा पढ़ना है। तो नमाज ख़त्म करने के बाद भी हम नमाज ही के अंदर घूम रहे होते हैं, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, ईशा से फजर। इसको कहते हैं नमाज के औकात के साथ घूमना। अब गुनाहों की बात हो रही थी, गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा होते हैं बड़े बड़े गुनाह, मिसाल के तौर पर हक़ तलफ़ी और अल्लाह ताला की ज़ात में नाउज़ुबिल्लाह शिर्क करना, उसके वस्फ़ के एतबार से, वस्फ़ी एतबार से, ज़ाती एतबार से नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह, और हुकूकुल इबाद तलब करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, हसद करना, या माल हराम खाना, या इस तरह से और बेशुमार गुनाह हैं। ये सारे बड़े बड़े गुनाह जिनको हम गीबत को हम समझते हैं मामूली गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और मैं आपको बात की आप जो बात कर रही हैं ना, तो सॉरी आप बातें नहीं करती कि मेरा दिल चाहता है कि इसमें से और कुछ पूछूं, और कुछ पूछूं, ताकि मुझे भी बिल्कुल हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं, हमें नाज़रीन को पता चले। तो हुकूकुल इबाद की जब बात हो रही है तो सबसे बड़ा हक़ तो माँ का है कि 3 मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के दरियाफ़्त कर फरमाने पर कि तेरी माँ का हक़ है, तेरी माँ, 3 मरतबा फरमाया। तो हम ये देखते हैं कि माँ का हक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल औलाद को देखा है कि इसमें बड़ी कोताही करती है, बहुत ज़्यादा नाफरमान होते देखा, इतनी बदतमीज़ी कि जिसकी इंतहा ना हो। तो ऐसी औलाद के लिए क्या वईद है, आप बताइए मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा और आमीन कहा, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, मुबारक कदम रखा और आमीन कहा, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो लोगों ने इसका सबब दरियाफ़्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स ज़लील और रुस्वा हो जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली। तो मैंने आमीन कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने माह मुबारक रमज़ान पाया और उसने अल्लाह को राज़ी ना किया तो
वो ज़लील और रुस्वा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फिर आमीन कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो आप पर दरूद ना भेजे, वो ज़लील और रुस्वा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो आप ये देखिए कि वालिदैन के नाफरमान के लिए वईद की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, आमीन फरमाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप ये देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद कर रहे हैं उम्मत को सहारा देने के लिए, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ताकि तुम में से कोई जन्नत तलाश करना चाहे तो वो अपनी माँ के कदम के नीचे तलाश कर ले, उनकी अताअत कर ले। और ये भी कहा अल्लाह ने कुरान करीम ने कि वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ मत कहना, उन्हें उफ मत कहना, यानी अगर उनको सहारा देने लगो, उनको आराम पहुँचाने लगो, किसी वक्त वो ज़ईफ़ी की वजह से तुम्हें कुछ कह दें, सख्त सुस्त कह दें, तो तुम उनको उफ भी मत कहना, इतनी भी इजाज़त नहीं दी गई। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारी जो है वो महरूमी है कि हमें घर में ही जन्नत मिली है। और आप ये देखिए कि जो अपने माँ बाप को एक नज़र सिर्फ मोहब्बत से देखता है तो परवरदिगार उसकी नेकी ज़ाहिर नहीं करता, उसे हज मबरूर अता करता है। तो जो जुल्म की निगाह से देखता होगा उसका क्या हाल होगा। बेशक हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम हुकूकुल इबाद का ही ख्याल रख लें तो हम हर गुनाह कबीरा से बच जाएं। बेशक। अच्छा, गुनाह सगीरा के हवाले से जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो मैंने ये भी जाना कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे कि इरशाद ग्रामी है कि कोई भी अमल हो चाहे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हो, मामूली हो, लेकिन मुसलसल होना चाहिए। मुसलसल। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि नाज़रीन जैसे किसी पत्थर पर पानी पड़ता रहे, बूंद बूंद करके पड़ता रहे तो सुराख कर देता है। अगर आप बहुत सा पानी एक साथ डाल देंगे तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये बात है कि अमल चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मामूली ही क्यों ना हो, लेकिन मुसलसल होना चाहिए। इसलिए हमें गुनाह सगीरा पर इसरार नहीं करना चाहिए ताकि गुनाह कबीरा में भी मुलविस ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आइंदा भी प्रोग्राम में आपसे हम रहनुमाई देते रहेंगे। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे थे तौबा के हवाले से। एक मुख्तसर सा वाक़या आपसे अर्ज़ करके कलाम पेश करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, हम जानते हैं, कलीमुल्लाह आपका लक़ब था। तो ऐसे ही एक मरतबा हम कलाम थे तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया की सबसे बुरे आदमी को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, वहाँ आप जाएँ, फ़लाँ शख्स से मुलाकात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले जाकर उस शख्स से। फिर दोबारा जब हम कलाम हुए तो फरमाया ऐ अल्लाह, अब मैं इस दुनिया के सबसे नेक आदमी से मिलना चाहता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप जाएँ और उस शख्स से मिलें। सेम एड्रेस था, जब वहाँ पहुँचे तो सेम आदमी था, वो ही आदमी। जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने फरमाया कि अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स इस दुनिया का सबसे बुरा, सबसे बद आदमी और एक ही सबसे ज़्यादा नेक, ऐसे कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन वो शख्स बहुत बुरा था, सारी बुराइयाँ उसमें मौजूद थीं, बहुत ही बद इंसान था, लेकिन जब उसने हमसे तौबा की और अल्लाह हमारी रहमत चाही, मतलब इस्तग़फ़ार किया, तो हमारी रहमत के दरवाज़े खुल गए, तौबा के दरवाज़े खुल गए और वो शख्स इस दुनिया का सबसे नेक इंसान बन गया। अल्लाह ताला हमें ऐसी ही तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कलाम समाअत फरमा रही हूँ तौबा के हवाले से। आप सब भी मेरे साथ इस कलाम में शरीक रहिए। या रब, मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो, जान सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरताबा इंकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। ऐशो निशात ही में गुजारी है ज़िंदगी, हर ज़ाविये से अपनी सवारी है ज़िंदगी। मेरा ख्याल ये था कि जारी है ज़िंदगी,
रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो सबकी तौबा